हे गाइस, यू वाचिंग द टेकपिस्ट और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सोनी के WH-1000 XM4 का। मैं आपको बताऊंगा कि इसके एक महीने के यूज के बाद मेरे इस पे क्या थॉट्स हैं। क्या आपको ये XM5 के ऊपर खरीदना चाहिए जो अभी सोनी का लेटेस्ट हेडफोन है, कुछ टाइम पहले निकला और इंडिया में अभी स्टॉक नहीं आया, तो क्या आपको उसका वेट करना चाहिए या अभी आपको सेल के टाइम इसको खरीद लेना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली अभी सेल आ रहा है, अभी 23 सितंबर से आपको सेल स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हर एक चीज का प्राइस ड्रॉप होगा, जिसमें से ये भी एक होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में ज्यादातर लोग कंसर्न है, जो है इसका वॉइस क्वालिटी। अब मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगा कि वॉइस क्वालिटी बस एक चीज से रिलेटेड नहीं है। आपका सराउंडिंग्स कैसा है, आपको क्या वो वॉइस क्लियरली आ रहा है, उसका अपने आप में क्वालिटी कैसा है, उसका आइसोलेशन, पैसिव नॉइज कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ नॉइज कैंसिलेशन के साथ, क्योंकि मुझे लगता है आपको अभी तक पता होगा पर मार्केट में इससे अच्छे नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स नहीं है। इसको यूज किया उससे मैं ये चीज जरूर कंफर्म कर सकता हूँ कि वो सारी चीजें सही हैं। इसका नॉइज कैंसिलेशन नेक्स्ट लेवल है। मतलब जब मैंने इसको काफी सारे क्राउडेड एरियाज में जहाँ पे बहुत सारा शोर नॉइज मतलब काफी ज्यादा है, मैंने वहां पर भी इसको ट्राई किया है, टेस्ट किया, और इसका नॉइज कैंसिलेशन एब्सोल्युटली वंडरफुल है। मतलब आप एक क्राउडेड एरिया में रहेंगे जहाँ पे बहुत सारा शोर है और उसमें भी अगर आपने इसका नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आसपास शोर भी। अब बात करते हैं इस हेडफोन्स के कंफर्ट की, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये हेडफोन्स काफी घंटों तक पहनकर काम करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका कंफर्टेबल होना काफी जरूरी है। और जहाँ तक मैंने यूज किया है ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब इसका जो ईयर कप्स है वो लिटरली टच करने से फील होता है वो कितना सॉफ्ट है, और कान पे ऑब्वियसली काफी ज्यादा मतलब सॉफ्ट लगता है। तो मैं इजीली काफ़ी घंटे बैठकर काम कर सकता हूँ, वीडियोस देख सकता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है कई बार मेरे सर पे हेडफोन्स है भी। एक और फीचर है जो इसका मतलब वर्थ मेंशनिंग है, जो XM3 से इसमें एक अपग्रेड था एक तरीके से, वो है इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा सेंसर लगा हुआ है हेडफोन्स के अंदर। बेसिकली ये क्या करता है, जब भी आप अपने हेडफोन्स को मतलब निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली म्यूजिक को पॉज कर देता है। तो मैं कैजुअली, मुझे ये काइंड ऑफ मेरा हैबिट बन चुका है, क्योंकि इसके पहले मेरे पास ये था नहीं, और मेरा ये आदत बन चुका है कि मैं जब भी वो मुझे कोई काम होता है मैं जस्ट इसको निकाल के रख देता हूँ और म्यूजिक ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है, और मैं जब वापस पहनता हूँ तो अपने आप प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ बहुत अच्छा फीचर है। बात है इसके साउंड क्वालिटी पे, जो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा मतलब मैटर करेगा, और इसका साउंड क्वालिटी भी काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। मैंने मतलब इसको काफ़ी सारे अलग अलग मतलब चीज़ों के साथ ट्राई किया, गेमिंग के साथ, म्यूज़िक के साथ, स्पेशली म्यूज़िक, क्योंकि मैं बहुत सारे गाने सुनता हूँ। और मैं इसके बारे में ये चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि इसका ऑडियो सेपरेशन बहुत अच्छा है। मतलब आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट अगर आपको जो सेपरेशन है आपको अच्छे से पता चलता है। प्लस इसका बेस भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आपको ज़्यादा बेसी साउंड्स भी पसंद है तो ये बेस को काफ़ी ईजिली हैंडल कर सकता है। और इसके बेस के बारे में मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि मतलब काफी सारे ऐसे ऑडियो डिवाइसेस होते हैं जिसमें बेस काफी ज्यादा होता है, पर बेस क्लैरिटी टाइप की एक चीज होती है जो मतलब काफी कम होती है। मतलब काफी ज्यादा बेस आ रहा है पर उसमें क्लैरिटी कुछ नहीं आ रहा है। इधर है कि बेस है और उसमें क्लैरिटी भी है, जो मतलब मुझे आज तक मतलब काफी कम डिवाइसेस ऐसे दिखे हैं जिसमें इस तरीके का बेस क्लैरिटी देखने को मिला है। तो मुझे ये काफी ज्यादा इसका अच्छा लगा। मतलब ऑडियो सेपरेशन, बेस क्लैरिटी, वॉइस को मतलब वॉइस क्वालिटी इन जनरल, ट्रेबल बहुत अच्छा है इसका। तो वॉइस क्वालिटी आपको सोचने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लस मुझे ये भी लगता है कि अगर आप ऑडियो फाइल नहीं भी है तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स है जो मतलब आपको नॉर्मल हेडफोन से सेपरेटर इसको बनाता है, कि मतलब ऐसे काफ़ी सारे इसमें फीचर्स है जो मतलब इसको काफ़ी स्पेशल बनाते हैं। मैं कुछ ऐसे इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो इसमें आते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके मल्टी डिवाइस कनेक्शन के साथ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कोई भी ये हेडफोन खरीदेगा उसके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर यही होगा। तो बेसिकली मल्टी डिवाइस कनेक्शन इस तरह से काम करता है कि एक टाइम पे दो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड रहता है। मेरे लिए मैं हमेशा अपने फ़ोन और लैपटॉप को एक साथ कनेक्टेड रखता हूँ, क्योंकि मैं कई बार लैपटॉप पे काम कर रहा रहता हूँ, और ये काम इस तरीके से करता है कि आपको फॉर एग्जांपल अब अपने लैपटॉप पे कोई वीडियो देख रहे हैं और आपके फ़ोन पे कोई कॉल आ रहा है, तो सडनली वो ये क्या करते हैं कि उस लैपटॉप के वीडियो को पॉज करके आपके फ़ोन के रिंगटोन को बजाने लगता है, सो दैट आपको पता है आपका कॉल आ रहा है और आपको सीमलेसली 1 सेकंड में स्विच हो जाता है और बिल्कुल कोई डिले नहीं है। ये फीचर तब तक आप मतलब इसका इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझ आएगा अगर आप मतलब इसको जब तक खरीदोगे नहीं, क्योंकि सुनने से ये काफ़ी ज़्यादा लगता है। और मतलब इसका एडवांटेज ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फ़ोन को साइलेंट पे भी रख सकता हूँ अपने हेडफोन से कनेक्टेड करके, और मुझे पता रहेगा कि कब मुझे कॉल आ रहा है। अब बात करते हैं इसके टच टू स्पीक फीचर के बारे में और इसके टच कंट्रोल्स के बारे में।
तो मैं इसके टच कंट्रोल्स के बारे में ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं जब अभी तक मैं ज़्यादातर मतलब ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स अभी तक यूज़ करते आया हूँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके कान से थोड़ा स्लाइड कर गया ईयरफोन, अगर आप उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको अगर आप एडजस्ट करेंगे तो गलती से पॉज हो जाएगा और टच कंट्रोल्स उस तरह से काम करते हैं। पर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टच कंट्रोल्स थोड़ा डिफरेंटली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो अप, मुझे ऊपर स्लाइड करना है, वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो नीचे, नेक्स्ट सॉन्ग के लिए फ्रंट, प्रीवियस सॉन्ग के लिए बैक, और पॉज करने के लिए डबल टैप। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे अपना हाथ गलती से इधर उधर लग गया और सिंगल टैप कोई इधर हो गया वो हो गया, तो मेरा कभी भी ना ऑडियो पॉज होगा और ना कभी भी मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इस तरह की कोई भी इश्यूज नहीं होंगे, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। और सेकेंडली इसका टच टू स्पीक। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे कुछ देख रहा हूँ और मेरे सामने आके कोई बात करने लग गया, तो बेसिकली क्या होता है, अगर इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन है और मैंने अपना राइट हैंड अपने राइट ईयर कप पे रखा, तो सडनली सारा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और इसका एम्बियंट साउंड जो बेसिकली इसके माइक को यूज़ करके आसपास के साउंड्स को लेकर आपको सुनाता है और वो ऑन हो जाता है। वॉल्यूम एब्सोल्युटली डिक्रीज हो जाता है और एम्बियंट साउंड ऑन हो जाता है, और मैं अपना नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ कोई भी आदमी, और जैसे ही हाथ हटाया ऑटोमेटिकली वॉल्यूम अप हो जाता है और नॉर्मल नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाता है। और ये भी चीज़ हो सकता है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि ये चीज़ गिमिक है, ये बिल्कुल भी गिमिक नहीं है। मुझे भी लगता था कि काइंड ऑफ ये कब काम आता होगा, पर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यूजफुल फीचर है। और मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल एक पब्लिक प्लेस पे बैठे हो, ये काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर फीचर है इसके लिए। और ऐसा भी नहीं कि इसमें कुछ डिले होता है, मतलब जैसे मैंने हाथ लगा इंस्टेंटेनियसली उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, नॉइस कैंसिलेशन बंद हो जाता है, साउंड ऑन हो जाता है। अब बात करते हैं ये जिस केस में आता है उसके बारे में, तो मुझे लगता है केस के साथ सोनी ने काफी दिमाग वाला काम किया है, क्योंकि जिस तरह से ये हेडफोन फोल्ड होता है और केस में बैठता है, वो परफेक्टली पूरा एरिया मतलब कवर कर लेता है और कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है जो आपका बैग या फिर आप किसी भी चीज में ले जा रहे हो उसका स्पेस एक्स्ट्रा खाएगा। तो ये काफी मतलब स्मार्ट इंजीनियरिंग था इसके केस के साथ। केस में आपको एक ऑडियो केबल मिलता है, ऑडियो सॉकेट मिलता है, और आपको एक ऑक्स टू ऑक्स केबल मिलता है, जिसको यूज करके आप इसको एक वायर्ड हेडफोन की तरह यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसकी बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई, आप स्टिल उसको ऑक्स टू ऑक्स केबल यूज करके एक वायर्ड हेडफोन की तरह यूज कर सकते हो, जो एक और काफी अच्छा फीचर है इसके साथ, जो मुझे लगता है काफी सारे हेडफोन्स में है, पर हाँ इसमें भी है। अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ की, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सोनी के हिसाब से इसकी बैटरी लाइफ अराउंड 30 आवर्स है, और मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ भी किया, अराउंड 1 महीने पहले मैंने इसको ख़रीदा था। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसकी बैटरी लाइफ 30 घंटे ईजिली चलती है। अब मैं दिन में अराउंड 6 से 8 घंटे यूज़ करता हूँ, और मुझे वीक में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार या 2 बार चार्ज करना पड़ता है, मतलब एक्सट्रीमली हैवी यूज़ के बाद। तो बैटरी लाइफ का कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी नहीं है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका जो वायरलेस बड्स होता है, तो ये आपका 4-5 घंटे चलती है और फिर केस में आपको डालना पड़ता है रिचार्ज करने के लिए। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं, आप 30 आवर्स चाहो तो कंटिन्यूअस भी यूज़ करोगे तो ये डिस्चार्ज, जो काइंड ऑफ एक बेटर फीचर है कंपेयर टू एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स। और आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स को मेंशन क्यों कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी के टाइम पे जब सेल लग रहा है, काफ़ी सारे हेडफोन्स और ईयरफोन्स पे प्राइस ड्रॉप होगा, आपको कुछ ना कुछ दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा। और उसको इजी करने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं इन डेप्थ आपको कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये एक इजी चॉइस नहीं है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हेडफोन्स है और आपको इसको डिसीजन लेते हुए आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो अराउंड वो 2-3 दिन में आएगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा होगा देन लाइक द वीडियो एज वेल। अब बात करते हैं इसके प्राइस की और XM 5 के कंपैरिजन की। तो मैंने इसको अराउंड 1 महीने पहले 23,000 का खरीदा था, पर लास्ट सेल के टाइम इसका प्राइस 20,000 तक ड्रॉप हुआ था। तो हम लोग ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दशहरा सेल में तो मिनिमम 20 तो जाएगा ही, और उससे नीचे मतलब 19-18 तक भी जा सकता है। तो प्राइस ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ सोचने की ये है कि XM 5 जो इसका न्यूअर मॉडल है वो आपको अराउंड 30,000 पे लॉन्च होगा, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इससे प्राइस इंक्रीज, मतलब अराउंड 10-12 हज़ार का प्राइस इंक्रीज। तो आपको अगर उस हेडफोन को खरीदने का सोचना है तो काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी उतना पैसा खर्च करना मतलब सेंसिबल होगा अगर आपको इतने सस्ते पे ये मिल रहा है तो। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है जो इसमें नहीं है,
उसमें बस ये है कि कुछ स्लाइटली साउंड क्वालिटी इंप्रूव कर दिया, स्लाइटली नॉइस कैंसिलेशन इंप्रूव कर दिया, जो मुझे नहीं लगता डे टू डे में कोई नोटिस भी करेगा। और स्लाइटली उसका कंफर्ट मतलब वीगन लेदर पे स्विच कर लिया, जो मतलब इससे स्लाइटली बेटर है। पर उसका जो केस है वो काफ़ी बड़ा है, और अगर आप इसको लेकर ट्रैवल करते हो तो ये बेसिकली अपने केस में स्नगली मतलब एक छोटे से केस में इजीली बैठ जाता है, और मैं इसको इजीली लेकर कहीं पे भी चल सकता हूँ। वेयर एज एक्सएम 5 का केस एक प्रॉपर बैकपैक जैसा है, जो मतलब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों के लिए फ्रेंडली है। पर अगर आप उससे मैनेज भी कर सकते हो, इवन दो मुझे स्टिल लगता है कि उतने स्लाइट इंक्रीजेस के लिए मतलब आपको उतना ज़्यादा स्पेंड करना मतलब सेंसिबल है। तो मैं ज़्यादातर लोगों को यही प्रेफर करूँगा कि आप एक्सएम 4 खरीद लो, क्योंकि 10% ऑफ मतलब ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए और कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं के लिए मतलब उतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करना बिल्कुल भी मतलब सेंसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। बट बाकी आपकी चॉइस। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। ये था मेरे एक्सएम 4 का रिव्यू 1 महीने के बाद। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैं एक हेडफोन्स को एयरपॉड्स प्रो से कंपेयर करूंगा, जो ऑब्वियसली आसपास के प्राइस रेंज पे आता है, और आप चूज कर सकोगे कि आपको ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स चाहिए या फिर हेडफोन्स चाहिए। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बाय, पीस।